Hello, my dear students. How are you? I hope you will fit and fine and doing your study properly in your homes. ऐसा करते हैं ओके अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यू आर अ गुड स्टूडेंट्स. Today I am going to study about your chapter number 2 class 4 day 1st. The topic is Northern Mountains. उत्तरी मैदान. तो हमारे जो भारत के पिछले अध्याय में पढ़ा आपने पिछले चैप्टर में कि बहुत सारे फिजिकल जो नेचुरल रीजन्स है उसे बांटा गया है. उत्तर के पहाड़ है, ठीक है, उसके बाद उत्तर के मैदान है, ठीक है, डेजर्ट है. तो उसी में से एक नेचुरल रीजन्स जो है हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. वर्ल्ड्स हाईएस्ट द हिमालय माउंटेन रेंजेस लाई इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. संसार की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय माउंटेन, ठीक है, ये भारत के उत्तर और उत्तर पूर्व में है. दीज माउंटेन रेंजेस आर इन द शेप ऑफ एन आर्क विच स्प्रेड्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट. और ये पर्वत श्रृंखला है एक आर्क के रूप में, एक चाप के रूप में, लाइक दिस, ठीक है, फैली हुई है. कहाँ से? पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेके पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक. ओके. फर्दर दीज हाई माउंटेन्स टर्न टुवर्ड्स साउथ एंड आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स. ठीक है, बाद में ये साउथ की तरफ देख रहे हैं आप, ये मुड़ जाती हैं. इनको हम नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स कहते हैं. द हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. हिमालय में वर्ल्ड की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं. मैनी पीक्स ऑफ दीज रेंजेस आर हाई. इस रेंज की श्रृंखला की बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं. दीज पीक्स आर कवर्ड विद स्नो एंड आइस थ्रू आउट द ईयर. और ये जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं ये पूरे साल बर्फ़ से ढकी रहती हैं. माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड. एम्प्टी एवरेस्ट जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट, इज़ अ पार्ट ऑफ हिमालय रेंज इन नेपाल. ठीक है, ये हिमालय रेंज की एक हिस्सा है और ये हिमालय रेंज किस कंट्री में है? नेपाल में. ओके. द माउंट एवरेस्ट इज़ 8,848 मीटर्स हाई. एम्प्टी एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हाउ मच? 8,848 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल. समुद्र तल से एम्प्टी एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर्स है. ओके. हिमालयन रेंज K2 इज़ द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक. इसी श्रृंखला की एक दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसको K2 कहते हैं. इन द वर्ल्ड इट इज़ लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज विच लाइज इन इंडिया. ये हिमालय पर्वत की काराकोरम श्रृंखला में है और ये कहाँ पड़ता है? क्षेत्र भारत में. मीन्स वर्ल्ड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भारत में है. कंचनजंगा, नागा पर्वत, नंदा देवी, ETC आर आल्सो सम अदर हाई माउंटेन पीक्स इन इंडिया. ठीक है, कंचनजंगा, नागा पर्वत, नंदा देवी, ये कुछ और हाई माउंटेन्स पीक्स हैं भारत की. द ब्यूटी ऑफ दीज पीक्स एंड दियर क्लोजनेस टू नेचर हैड अट्रैक्टेड सेवरल पीपल टू क्लाइंब अप ऑन देम. इसकी जो सुंदरता है, इसका जो अट्रैक्शन है, ठीक है, प्राकृतिक सुंदरता है, ये कई लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है और वो लोग उस पर क्या किए हैं? उन लोगों ने उस पर चढ़ाई की है. इंडियाज़ तेंजिंग नॉर्वे एंड एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड. भारत की तेंजिंग नॉर्वे और इंग्लैंड की एडमंड हिलेरी, इन्होंने इन चोटियों पे चढ़ने में सफलता हासिल की है. सक्सीडेड टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट इन 1953. ठीक है, 1953 में
इन लोगों ने ऊंची चोटियों पर चढ़ने में सफलता हासिल की है। इंडियाज बछेंद्री पाल बिकम द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट इन 1984। भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल, इन्होंने सफलता हासिल की एम्प्टी एवरेस्ट पे चढ़ने में 1984 में। You can see the image of the famous personalities, the courageous persons. Edmund Hillary from New Zealand, Tenzing Norway from India, and Bachendri Pal also from India. There are 3 parallel ranges in the Himalaya. हिमालय में 3 समानांतर श्रेणियाँ हैं। The northern most range is the highest and is known as a हिमाद्री और the Great Himalaya. हिमालय पर्वत की जो सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है उसको हम हिमाद्री या ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं। दिस रेंज रिमेन्स कवर विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। ये जो श्रृंखला है ये पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है। देयर इज़ नो वेजिटेशन इन दिस रीजन ड्यू टू एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, अत्यधिक ठंड होने के कारण यहाँ कोई भी वनस्पति नहीं रहती। ठीक है, तो अभी आपने पिछले चैप्टर में एक सेंटेंस लिखा था, पढ़ा था कि भारत का जो क्लाइमेट है और लैंड है वो प्रत्येक जगह समान है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या कहा था, ये गलत है, तो इसीलिए गलत था। अभी लिख रहा है कि जो ये क्षेत्र है ये बहुत अधिक ठंडा है, यहाँ कोई वनस्पति नहीं है। ठीक है, और आप जिस राज्य में रहते हैं राजस्थान में, वहाँ डेजर्ट है, रेगिस्तान है और इतनी ठंडी नहीं होती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे भारत में जो जलवायु है वो हर जगह एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो देयर आर मैनी स्नो फील्ड्स विच गिव बर्थ टू ग्लेशियर और हिमानीज। बहुत सारे यहाँ स्नो फील्ड्स हैं जिससे क्या उत्पन्न हो जाते हैं, ग्लेशियर्स और हिमानीज उत्पन्न हो जाते हैं। अ ग्लेशियर इज अ स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर क्या होता है, एक बहुत ही स्लो बहने वाली बर्फ की नदी। द आइस मेल्ट ऑन रीचिंग द वार्म प्लेस एंड देन वाटर फ्लोड इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स। और आइस जैसे जैसे गर्म प्लेस पे पहुंच जाती है फिर ये क्या होने लगती है, पिघलने लगती है और नदी के रूप में बहने लगती है, एक नदी का निर्माण करती है। द गंगा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। ऐसे ही एक ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री, जहाँ से गंगा निकलती है। वेरियाज यमुनोत्री ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर, जबकि यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। द ब्रह्मपुत्र, सतलज एंड इंडस रिवर आल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम सच ग्लेशियर्स। ऐसे ही कुछ और दूसरे ग्लेशियर्स हैं, उन ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र, सतलज और इंडस रिवर्स का उदय होता है, ओरिजिनेट होता है। द मिडिल हिमालय और द हिमाचल रेंज लाई टू द साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय। मिडिल हिमालय या हिमाचल ये ग्रेट हिमालय के दक्षिण में है। मैनी ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस, बहुत सारे सुंदर सुंदर टूरिस्ट प्लेस सच एज श्रीनगर, मैसूरी, दार्जिलिंग ETC लाई इन दिस रेंज। ये बहुत ही सुंदर टूरिस्ट प्लेस हैं जो इसी पर्वत श्रृंखला में आते हैं। देयर आर ब्यूटीफुल वैलीज इन द हिमाचल रेंज। हिमाचल रेंज में बहुत ही सुंदर सुंदर घाटियाँ भी हैं। द लो लैंड बिटवीन 2 माउंटेन्स और पीक्स इज कॉल्ड अ वैली। 2 पहाड़ों के बीच का जो सकरा क्षेत्र होता है, लो लैंड होता है, या 2 चोटियों के बीच में जो नीचा क्षेत्र होता है उसको हम वैली कहते हैं। रिवर्स फ्लो थ्रू दीज वैलीज। नदियाँ इन्हीं घाटियों के माध्यम से बहती हैं। टुवर्ड्स द साउथ ऑफ हिमाचल लाई द शिवालिक रेंज। हिमाचल के दक्षिण की तरफ शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। द हिल्स ऑफ दिस रेंज आर लो। इस पर्वत श्रृंखला की जो पहाड़ियाँ हैं वो कैसी हैं, लो हैं, नीची हैं। दिस रेंज इज आल्सो कॉल्ड लेज़र हिमालय, और इस रेंज को हम लेज़र हिमालय भी कहते हैं। द स्लोप्स ऑफ
हिल्स इन दिस रेंज आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट। और इस रेंज के जो ढाल हैं, ठीक है, वो घने जंगलों से ढके हुए हैं। द पासेस फाउंड इन द हिमालयाज अलाउ पैसेस फ्रॉम वन रीजन टू द अदर। यहाँ कुछ पास पाए जाते हैं, दर्रे पाए जाते हैं, ठीक है। पास एक स्थान होता है जो दो पहाड़ों के बीच में आने जाने का रास्ता होता है, ठीक है। द नैरो पास पासिंग थ्रू द माउंटेन्स इज कॉल्ड पास, ठीक है। एक नैरो पास होता है जो पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है, इसे हम पास कहते हैं। हाई सिक्योरिटी इज मेंटेन्ड ऑन द पास दैट लाई ऑन द बॉर्डर ऑफ द कंट्री। और ऐसे पास जो हमारे देश की सीमा रेखा पे हैं, वहाँ बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। सो दैट द एनिमीज कैन नॉट एंटर अवर टेरिटरी, जिससे कि दुश्मन हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में ना आ पाएँ। फ्रॉम दीज पासेस, इन पासों से होके। अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ हिमालयाज। हिमालय के जंगलों में बहुत ही विविध जंगली जानवरों की वैरायटी पाई जाती है। लेट अस नो वाई दिस माउंटेन रेंज इज़ यूज़फुल टू इंडिया। आइए जानते हैं ये जो माउंटेन रेंज है भारत के लिए इतनी यूज़फुल क्यों है। द हाई माउंटेन गार्ड अवर नॉर्दर्न बॉर्डर। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ये हमारे उत्तरी बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, गार्ड ही करते हैं। दे प्रिवेंट द कोल्ड वाइंस टू इंटर अवर कंट्री फ्रॉम द नॉर्थ। उत्तर से जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं इनको भारत में आने से रोकते हैं। चूँकि इन पहाड़ों की ऊंचाई बहुत अधिक है, इसलिए ये ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकते हैं। द रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दीज माउंटेन्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन एज वेल एज फॉर मैनी अदर पर्पज़। और इन पहाड़ों से जो नदियाँ निकलती हैं भारत में ये सिंचाई के काम आती हैं और दूसरे उद्देश्य के लिए। दीज रिवर्स आल्सो ब्रिंग सॉइल एंड मेक द नॉर्दर्न प्लेन्स मोर फर्टाइल। और ये नदियाँ जो पहाड़ों से निकल के आती हैं ये अपने साथ मिट्टी बहा के लाती हैं और मैदानों में जमा करती हैं, इसलिए इस प्रकार ये उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती हैं। ओके। द हिमालय रेंजेस, द हिमालयन रेंज चेक द मानसून वाइंड्स एंड दस हेल्प इन काजिंग रेन फॉर इंडिया। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये मानसूनी हवाओं को रोक लेती है बाहर जाने से, इसलिए हमारे भारत में वर्षा करने में भी सहायक है। हिमालय फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर, मेडिसिन्स etc. आल्सो देयर आर मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क इन दिस फॉरेस्ट। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, औषधियाँ प्राप्त होती हैं और यहाँ बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी हैं, ठीक है, पार्क्स भी हैं यहाँ के जंगलों में। तो आज के पार्ट में इतना ही। टिल देन ओके, बाय बाय।